कहते हैं हर गांव अपनी मिट्टी के नीचे कुछ ऐसे राज छुपाए बैठा है जिन्हें अगर छेड़ दिया जाए तो वो इंसान की जिंदगी निगल लेते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक गांव की जहां से रात को एक कुएं से दिल चीर देने वाली चीखें आती थी। उसी गांव में एक अजय नाम का लड़का रहता था जो बहुत ज्यादा जिज्ञासु था, जिसे हर चीज जानने की एक जिज्ञासा रहती थी। अजय बचपन से सुनता आ रहा था कि रात के सन्नाटों में जंगल वाले कुएं से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं जो इंसान के दिल को दहला देती हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो कुआं शापित है, लेकिन अजय इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे ये सारी बातें अंधविश्वास लगती थी। उसका मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। वो जब भी ऐसी बातें सुनता था तो उसको हंसी आती थी। एक दिन अजय और उसका दोस्त अर्जुन दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक अर्जुन ने अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखते हुए कहा, "ओह शिट यार, रात के 8 बजने को है।" अजय ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा, "क्या हुआ? तू इतना घबरा क्यों रहा है?" अर्जुन ने हड़बड़ाते हुए कहा, "अजय जल्दी से घर चलो, रात के 8 बजने वाले हैं।" 8 बजने वाले हैं तो क्या हुआ? अबे तुझे पता नहीं है क्या? आज अमावस्या की रात है। कहते हैं आज रात 8 बजे के बाद घर से बाहर रहना सही नहीं है। मेरी बात मानो, जल्दी यहाँ से चलो। लेकिन अजय को इन सब चीजों पर यकीन नहीं था। अजय ने हंसते हुए कहा, "क्या यार, तू भी इन सब बातों पर यकीन करता है? ये भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, समझा? ये सब अंधविश्वास है।" अजय ये सब बिल्कुल सच है। गांव के कई लोगों ने उस कुएं से किसी की चीखने की आवाजें सुनी है। ये सब उनकी झूठी बनाई हुई कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसी ही बात है तो आज रात मैं खुद जाऊंगा उस कुएं के पास, तुझे और इन गांव वालों को गलत साबित करके दिखाऊंगा। अजय पागल मत बन, तू चुपचाप मेरे साथ घर चल। देख मौसम भी खराब है, पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। चल जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अर्जुन जैसे तैसे अजय को मना कर अपने साथ घर की तरफ लेकर चल देता है। अर्जुन आगे आगे और अजय उसके पीछे पीछे चल रहा था। अर्जुन कुछ भी बोलता तो अजय हाँ या हूं में जवाब देता। तभी अर्जुन ने कहा, "अजय मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों कहीं घूमने चले। काफी टाइम हो गया यार, कहीं घूमने नहीं गए। तू क्या कहता है, चले कहीं?" लेकिन यार मेरे समझ में नहीं आ रहा कौन सी जगह चलना चाहिए। आसपास के एरियाज तो हमने घूम ही लिए, तो इस बार कहीं और चलते हैं। तो क्या कहता है अजय? अजय! अर्जुन के बोलने पर जब पीछे से कोई जवाब नहीं आया तो अर्जुन ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। ये देख अर्जुन घबरा गया और अजय को आवाज देने लगा, लेकिन अजय अब दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अजय को अपने साथ ना देख अर्जुन बहुत ज्यादा डर गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। अजय बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन और सारे गांव वालों को गलत साबित करने के चक्कर में उस साबित कुएं के पास जा रहा था। आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अर्जुन और इस सारे गांव वालों को गलत साबित करके रहूंगा। साबित कर दूंगा कि ये सारी झूठी कहानियां उन्हीं की बनाई हुई है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। कुछ ही देर में अजय उस पुराने साबित कुएं के पास खड़ा था, जो दिखने में काफी पुराना था। पूरा कुआं काई से भरा हुआ था और उसकी टूटी हुई ईंटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कुआं लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुराना था। उस कुएं में अंदर झांकने पर ऐसा एहसास होता था मानो जैसे वो कुआं वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। करीब 10 मिनट तक अजय उस कुएं के पास बैठा रहा, लेकिन अभी तक उसे किसी भी तरह की आवाज नहीं आई थी। अजय ने हंसते हुए कहा, "मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा गांव वाले बताते हैं। ये सब उन्हीं की बनाई हुई झूठी मनगढ़ंत कहानियां हैं।" अजय उस कुएं के पास कुछ देर बैठकर और वेट करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद भी माहौल वैसा का वैसा ही था। अजय ने फिर उस कुएं की तरफ झांका और मजाकिया अंदाज में कहा, "कहीं ऐसा तो नहीं इस कुएं की याद में मुझे देखकर डर गई हो?"
ये बोलकर अजय हंसने लगा। तभी आसमान से एक जोरदार बिजली तड़की और पानी बरसने लगा। अजय जल्दी से वहां से जाने लगा। अजय अभी सिर्फ 10 कदम ही चला कि अचानक उस कुएं से एक जोरदार चीख निकली। ये चीख सुन अजय के पैर वहीं थम गए। उसे अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि उसने सच में वो चीख सुनी है। वो वापस उस कुएं की तरफ जाने लगा। जैसे ही अजय उस कुएं के पास गया तो उस कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। अजय धीरे से कांपते हुए बोला, ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कुएं के अंदर कोई रो रहा है। कहीं गांव वालों ने जो कहा वो। जैसे ही अजय उस कुएं के अंदर झांकने लगा तो कुएं से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। अजय का दिल मानो सीने से बाहर कूदने को था, लेकिन जिज्ञासा ने उसके पैर वहीं थमाए रखे। अजय ने हकलाते हुए कांपती आवाज में कहा, कौन है अंदर? कोई है क्या? कौन है अंदर? गांव वालों के मुताबिक बरसों पहले एक औरत को इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। कहते हैं उसकी आत्मा आज तक चैन से नहीं सो पाई। अजय ने हिम्मत जुटाते हुए जैसे ही उस कुएं के अंदर दोबारा झांका तो उसकी आंखें सुन्न हो गई। भीगी हुई सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। चेहरा धुंधला लेकिन आंखें लाल सुर्ख चमक रही थी। ये नजारा देख अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। अजय घबराते हुए बोला, इसका मतलब गांव वालों ने जो कहा वो सब कुछ सच था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ आकर मुझे जाना चाहिए। मुझे अभी भागना होगा। अजय जल्दी से वहां से भागने लगा कि तभी उसके पैरों को पेड़ों की जड़ों ने पकड़ लिया और उसे खींचकर कुएं की तरफ ले जाने लगी। अजय चीखने लगा, छोड़ो मुझे, जाने दो। अजय का सर अचानक उस कुएं की दीवार से टकराया और अजय बेहोश हो गया। जब अजय ने आंखें खोली तो वो अपने घर अपने बिस्तर पर था। गांव वालों की बातों से पता चला कि अजय 3 दिन बाद होश में आया है। गांव वालों के पूछने पर अजय ने उस रात की पूरी घटना बताई और अब अजय को यकीन हो चुका था कि कुछ चीजें सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि सच भी होती हैं।